बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी साहब, ये आखिरी शायद चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज जुडिशरी के ये चीफ जस्टिस हैं, क्योंकि इसके बाद शायद ये एफसीसी के पास ये चला जाए, लेकिन इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बाप याह्या आफरीदी हैं। पैटर फेमिलियस इसको कहते हैं, पैटर फेमिलियस। हमने यही बावर करवाया कि देखें, आप कम अज कम अपना जाती मर्तबा कोई अच्छी रवायत को जो है फरोग देकर जाएं। ये इंसानी हकूक का मसला ही नहीं है, ये बुनियादी हकूक जो है मुयस्सर हैं इमरान खान साहब को, और बुनियादी हकूक का आपने हल्फ उठा रखा है कि आइन पर अमलदारी करवाना आपकी मस्बत, आपकी यकीनी बनाना आपका फरीज़ाए मनसबी है, और आपने पाकिस्तानी अवाम को उनका बुनियादी हकूक के मुहाफ़िज़ हैं आप। इसलिए एज अ पैटर फेमिलियस आपको हर एक की जान और सेहत के बारे में आपने ही ये जो है इसको आगे लेकर चलना है। और जिस तरह सलमान ने कहा, अकरम राजा साहब ने, कि ये जो रेटिना रप्चर है, ये रेटिना रप्चर का कोई पिम्स में जो है महारत नहीं रखता है इसका। तो पिम्स में आपने ले जाकर जो कहा कि प्रोसीजर करवाया गया है, अगरचे वो भी झूठ बोला 20 मिनट का, तो ये प्रोसीजर है ही नहीं, ये तो 2.5 घंटे का प्रोसीजर होता है, अगर इन्होंने वाकई संजीदगी से इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि कोई माहिर वहाँ, कोई एक्सपर्ट वहाँ रेटिना का है ही नहीं पिम्स में, तो जाहिर है कि फिर ये अश्कशोई की गई है, ये सिर्फ जो है मुलम्मा साजी की गई है, तो ये हमें कबूल नहीं है। इसीलिए डॉक्टर साहिबान ने जो उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद किया है, उन्होंने कहा है इसकी संगीनी को देखिएगा, ये खुदा न खास्ता आंख को ज़ाया भी करता है ये, अगर इसका बरवक्त और बरमाला इलाज न किया गया। सो इसलिए हमारा कंसर्न यहाँ, हमारी रेड लाइन है। इमरान खान के सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है किसी कीमत पर। ये बुनियादी हकूक है, ये कानूनी हक है, ये आईनी हक है हमारे खान साहब का। तो इसलिए जो एक शख्स जो है पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है, आपने उस सारी कौम को जो है एक तजस्सुस में, एक जो है सरासीमगी के आलम में फेंक दिया है, और 5 दिन तक तो आप इनकार करते रहे, आपने इकरार ही नहीं किया है कि आप पिम्स में इन्हें लेकर गए हैं। इसमें कौन सी ऐसी सीक्रेसी वाली बात थी? जैसे चीफ मिनिस्टर ने कहा कि क्यों कर इख्फा किया गया, पहले तो ये जवाब दें कि फैमिली को, दोस्तों को, वकला को महरूम किया गया, उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो इस तरह की फिस्तायत नाकाबिल कबूल है। फिर मैंने ये भी कहा कि रजिस्ट्रार साहब, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दीजिएगा चीफ जस्टिस साहब को कि ये कभी नहीं हुआ है कि आप सारी दुनिया का काम छोड़कर आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आप जो है मीटिंग भी आप तात्तुल का कर सकते हैं जब तक आप मुलाकात नहीं करवाते और तशफ़ी कौम की नहीं होती है। फिर मैंने ये भी उन्हें कहा कि हमने बहुत पहले आपको, मैंने खुद जाके दरख्वास्त दी थी कि जनाब इमरान खान साहब के केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपकी अदालत में नहीं लगाए जा सकते। हमने कहा सिर्फ लगाइएगा खुदारा, और उसको सुनिएगा और इंसाफ कीजिएगा, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो। क्योंकि ये सियासी इंतकामी मुकदमात जो हैं, ये कौम इसको मुस्तरद कर चुकी है। तो आप जितनी जल्दी इसको समाप्त करें, तभी मुल्क जो है में आसूदगी आएगी, तभी जो है बेचैनी को खत्म किया जाएगा, तभी आसानियां पैदा होंगी, तभी मुल्क आगे चल सकेगा। तो सीएम साहब को अब मैं अर्ज करता हूँ कि बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इमरान खान साहब के बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो उनको नहीं दिए जा रहे। हफ्ते की शाम पिछले हफ्ते उनको अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल लेकर आए, और इस तमाम अमल को खुफिया रखा गया। पिम्स अस्पताल में उन पे एक सर्जरी की गई उनकी आंख पे, और उसके बाद इस तमाम अमल को जुटाया गया, झूठ बोला गया। 5 दिन हुकूमती वज़रा ये कहते रहे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब आप लोगों ने, सहाफती हलकों ने हकायक
वाज़े किए तो इनको अपना झूठ मानना पड़ा। और कल ये इकरार किया कि खान साहब की आंख के हवाले से तशवीश थी, जिसलिए उनको पिम्स अस्पताल ये लेकर आए और वहाँ उनकी आंख पे एक प्रोसीजर हुआ है, सर्जरी हुई है। तो कल हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। कल मुलाकात का दिन था। सुहेल खान आफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम उस लिस्ट में था। रफ़का की लिस्ट, जुमेरात का दिन रफ़का की मुलाकात का दिन होता है। कानून के तहत, अदालती फैसलों के तहत हम गए, हमें नहीं मिलने दिया गया। आफरीदी साहब को नहीं मिलने दिया गया। दीगर जो हमारे रफ़का थे जिनके नाम दिए गए थे, सेनेट के मेंबरान, सूबाई असेंबली के मेंबरान, गुजरा, किसी को नहीं मिलने दिया गया। तो हम वहाँ कल रहे, आपके सामने है। कल 3 बजे तक हम वहाँ रहे और खान साहब के जो ज़ाती मालिज हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ, शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर, वो भी आ गए थे लाहौर से। उनके साथ लाहौर के एक बायानाज आई सर्जन जो रेटिना के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर खुर्रम मिर्जा, वो भी आ गए थे। वो 2 घंटे मौजूद रहे अडियाला जेल के बाहर, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। खान साहब की उनको मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये एक बर्बरियत थी, इंसानियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ था। जेल का कानून जो है वो भी ये कहता है कि अगर किसी कैदी को आप अस्पताल में लेकर जाते हैं किसी अमल के लिए, तो फिलफौर आपने खानदान को मुतले करना है। खानदान को नहीं बताया गया कि क्या वजह थी उनको अस्पताल ले जाने की। ये भी नहीं बताया गया कि किस डॉक्टर ने वहाँ क्या प्रोसीजर किया है, क्या ऑपरेशन किया है, क्या इंजेक्शन लगाए हैं, क्या दवाई दी है। तो ये सब कुछ इमरान खान और इस कौम पर एक हमला है, हमारे इंसानी हुकूक पर हमला है। तो हम आज यहाँ आए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। 200 के करीब पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं और पार्लियामेंटेरियन पूरे मुल्क से इस वक्त यहाँ आ रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और मैं कुछ देर कबल चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के चेंबर में गए। हमने वहाँ मुलाकात की दरख्वास्त की। पता चला कि चीफ जस्टिस साहब अवेलेबल नहीं हैं अपने चेंबर में। उनको इतला दी गई कि हम आए हैं और उनके कहने पर फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मुलाकात की। हमने ये तमाम सूरत हाल रजिस्ट्रार साहब के सामने रखी है, जो खुद एक सेशन जज हैं। उनको हमने बताया है कि खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो डॉक्टर साहिबान इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में, जो इस शोबे से के हवाले से महारत रखते हैं, उनको देखना फिलफौर इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद हम मिले हैं अटॉर्नी जनरल साहब से। उनको भी हमने यही तमाम सूरत हाल बताई है। रजिस्ट्रार साहब ने भी और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी, दोनों ने यकीन दिलाया है कि एक मुस्बत कोई कदम उठाया जाएगा और जो मुतल्लिका डॉक्टर साहिबान हैं उनको मौका दिया जाएगा कि वो खान साहब को देखें। और खान साहब के बाकी जो तमाम हुकूक हैं उनके हवाले से हमारी पिटिशनें यहाँ दायर हैं। हम बार बार ये कह चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वहाँ के चीफ जस्टिस साहब के चेंबर में हम 16 दरखास्तें दे चुके हैं, उनसे मिले हैं जाकर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जो मंगल की मीटिंग है खानदान की और वकला की, वो नहीं कराई जा रही। जो जुमेरात की मीटिंग है रफ़का की, वो नहीं कराई जा रही। ये ऐसी सूरत हाल है जिसने इस निज़ाम को बंद गली में धकेल दिया है। इस निज़ाम के सामने ना कानून की कोई वक़्त है, ना इंसानियत की कोई वक़्त है, ना शराफत की कोई वक़्त है। तो हम आज जहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ बैठेंगे, अपने हुकूक का, इमरान खान साहब के हुकूक का हम तकाजा करेंगे। ये हुकूक हम लेकर रहेंगे, क्योंकि ये इंसानी हुकूक है, ये पूरी कौम के हुकूक है। अगर आज इमरान खान को यह हक नहीं मिलता तो आपको, मुझे, किसी पाकिस्तानी को यह हक नहीं मिलेगा। बुनियादी इंसानी हुकूक, शराफत, ये कि आपका इलाज सही डॉक्टर करे, ये तमाम वो हुकूक हैं जो हर इंसान को हासिल है बतौर इंसान। तो हम यहाँ बैठेंगे आज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मेरे साथ खड़े हैं, लतीफ़ खोसा साहब खड़े हैं, ये दोनों भी कुछ आपसे बात करेंगे, और तमाम पार्लियामेंटेरियन जो आपके इर्द गिर्द हैं, हम यहाँ बैठेंगे। हम अपना हक, इमरान खान का हक लिए बगैर यहाँ से नहीं हटेंगे। जी खोसा साहब कुछ बात। सलमान अकरम राजा साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने तमाम बातें आपके सामने रख दी। दरअसल इमरान खान साहब को जब ये बीमारी लाहक हुई और इनको पता था, और जेल में 1-2 बार इसका मुआयना हुआ होगा, ना ही उस 2 बार के बारे में फैमिली को बताया गया, डॉक्टर्स को बताया गया, और ना ही जो है उसके बाद बताया गया। मतलब बात ऑपरेशन तक पहुंच गई, बात अडियाला से पिम्स तक लाने तक पहुंच गई,
لیکن نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں قوم کے سب سے مقبول لیڈر کو، سابقہ وزیر اعظم کو پمز لایا گیا۔ اس کے بعد 5 دن مسلسل وفاقی وزراء نے جھوٹ بولا اور اس نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ اس طرح کچھ نہیں ہوا۔ پھر کل ان کے ہی وزیر نے یہ تسلیم کیا کہ ہاں خان صاحب کو اسپتال لایا گیا ہے اور ان کا آپریشن ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات پر سب سے بڑی تشویش ہے کہ پمز میں اس طرح کا ریٹینا اسپیشلسٹ کوئی ہے ہی نہیں جو علاج کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں قید رکھے ہوئے ہیں، تو ان پر مزید ہم کیا اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے؟ تو اس لیے ہم کل بھی اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے رہے رات تک۔ آج سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی، رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو ہم بیٹھے ہیں، انتظار کرتے ہیں، امید یہ رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی ملاقات جلد از جلد ہو، کیونکہ جو غصہ قوم میں پایا جا رہا ہے وہ مزید زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر مجبوراً اگر فرض کریں یہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا اور عمران خان صاحب کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی مزید پامالی ہوتی ہے، تو ان کی طرف سے جواب آنے کے بعد، ہاں اور نہ میں جواب آنے کے بعد ہم اگلا لائے عمل دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج دھرنا دے رہے ہیں یہاں پہ مکمل صاحب؟ تب تک تو بیٹھے ہیں جب تک جواب نہ آئے، اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں سے بات کریں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔